अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं शमा असलम, आपके फेवरेट यूट्यूब चैनल कॉपी क्लास में मैं आज डिस्कस करने जा रही हूँ मेंटेनेंस फंक्शंस ऑफ क्लास एस्ट्रेडिया कि किस तरह से जो है ना एस्ट्रेडिया क्लास की जो स्पीशीज है ना वो खुद को मेंटेन करती हैं कि वो इन्वायरमेंट के अंदर एग्जिस्ट कर सकें। सी स्टार फीड ऑन स्नेल, ठीक है, ना सिर्फ स्नेल बल्कि बाइवाल्व, कोरल्स, पॉलिकेट्स और डीट्राइटस, इसके अलावा बहुत ज़्यादा फूड की दूसरी प्रोडक्ट्स हैं जो कि जिनको इस्तेमाल करते हैं एज अ सोर्स ऑफ फूड। ठीक है, अब ये जो स्ट्रक्चर्स मैंने ड्रा किए हैं ये बेसिकली इंटरनल स्ट्रक्चर्स हैं सी स्टार के। इसमें ये देखिए जी, इसमें एक जो है ना आर्म को इस तरह से कट किया गया है कि जिसमें रिप्रेजेंटेशन हो रही है पाइलोरिक सिका की। ठीक है, किसकी रिप्रेजेंटेशन हो रही है? पाइलोरिक सिका की। जबकि दूसरे आर्म में जो है ना पाइलोरिक सिका को रिमूव किया गया है, ठीक है, ताकि जो है ना वो गुनेट का स्ट्रक्चर दिखाया जाए। ठीक है, क्लियर है ये चीज। और पाइलोरिक सिका और गुनेट्स को दूसरे आर्म में जो है ना वो बिल्कुल रिमूव किया गया है ताकि जो है ना एम्ब्यूलेक्रल ओसिकल्स और एम्फ्यूला दिखाए जाएं। किसके? ट्यूब फीट के एम्फ्यूला और ओसिकल, एम्ब्यूलेक्रल ओसिकल की रिप्रेजेंटेशन हो सके। यहाँ पे आप लोग ये देख रहे हैं कि ये एनएस है बेसिकली। ठीक है, ये एबोरल स्टमक है। ये क्या है? एबोरल स्टमक। और यहाँ पे ओरल स्टमक है जो कि लार्ज स्टमक है, जिसको हम लोग कार्डिक स्टमक भी कहते हैं कभी कभी। जबकि अगर हम लोग इस केस में देखें ना, ये बेसिकली लेटरल व्यू है जिसमें एक आर्म है, ठीक है, एक आर्म भी मौजूद है और सेंट्रल डिस्क भी मौजूद है। क्या है? आर्म भी मौजूद है और सेंट्रल डिस्क भी मौजूद है। अब बात करते हैं माउथ के हवाले से, सी स्टार के माउथ के हवाले से। सी स्टार के जो माउथ है वो ओपन होता है एक छोटी सी इसोफेगस में। ठीक है, इसके बाद जो है ना वो देन टू द लार्ज स्टमक। लार्ज स्टमक ये ऐसा स्टमक है जो जिसका जो ज्यादातर जो हिस्सा है ना वो फिल है सेंट्रल डिस्क के स्लोम के साथ। ये जो सेंट्रल डिस्क है ना, जिसका स्लोम है, इसके जरिए ओरल स्टमक का ज्यादातर जो हिस्सा है ना वो फिल है। ये जो स्टमक है ना बेसिकली इसको डिवाइड किया गया है दो स्ट्रक्चर्स में, दो हिस्सों के अंदर। जो ओरल स्टमक है ना जिसका स्ट्रक्चर आप लोग यहाँ पे देख रहे हैं, इसको हम लोग कार्डिक स्टमक, और ये बेसिकली लार्ज स्टमक है एज कम्पेयर टू दी एबोरल स्टमक। ये क्या है? ये स्मॉलर भी है और इसको हम लोग क्या बोलते हैं? समटाइम्स कॉल्ड पाइलोरिक स्टमक। इसके बाद बात करते हैं कि जो एबोरल जो स्टमक है ना इसका कनेक्शन है, इसने क्या करना है, इससे एक नाली निकलती है जिसका बेसिकली ताल्लुक है सेंसरी, ठीक है, ना सिर्फ सेंसरी बल्कि एब्जॉर्बिव स्ट्रक्चर्स के साथ। अब एब्जॉर्बिव स्ट्रक्चर कौन सा है? वो पाइलोरिक सीकम है। यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं ना, ये जो एबोरल स्टमक है यहाँ से एक नाली निकल रही है जिसका ताल्लुक किसके साथ है? पाइलोरिक सीकम। और पाइलोरिक सीकम क्या है? ये एक एब्जॉर्बिव स्ट्रक्चर है। ठीक है, एबोरल स्टमक का ना सिर्फ ताल्लुक पाइलोरिक सीकम के साथ है बल्कि इसका ताल्लुक जो है वो सेंसरी सीक्रेटरी स्ट्रक्चर के साथ है। किसके साथ है? सीक्रेटरी स्ट्रक्चर के साथ है। दो पाइलोरिक सीकम जो है ना वो आपस में वो हमेशा जो है ना एक्सटेंड हुए होते हैं सी स्टार की हर आर्म के अंदर। ये देखिए आपको ये आर्म्स बेसिकली नजर आ रही है। इसके अंदर बेसिकली क्या है जी? इसके अंदर जो है ना ये पाइलोरिक सीकम जो है ना वो एक्सटेंड है, फैले हुए हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि ये छोटी जो इंटेस्टाइन है ना वो लीड करती है रेक्टल सीका से। कहां से? शॉर्ट इंटेस्टाइन लीड टू दी रेक्टल सीका। और अब नेक्स्ट क्या होगा जी? रेक्टल सीका जो है तकरीबन जो है नॉन फंक्शनल एनएस है। ये क्या है? नॉन फंक्शनल एनएस है जिसने ओपन होना है। ये देखिए यहाँ पे देखिए ये एनएस है ना, ये कैसे ओपन हो रही है? ओपन हो रही है सेंट्रल डिस्क की एबोरल सरफेस पर। कहाँ पर? सेंट्रल डिस्क की एबोरल सरफेस पर जो है ना नॉन फंक्शनल जो एनएस है ना वो ओपन हो रही है। ये सी स्टार की जो स्पीशीज है ना वो सारे के सारे होल प्रे को जो है ना वो इंजस्ट करती हैं। ठीक है, जब ये डाइजेस्टेड एक्स्ट्रा सेलुलर होती है ना, डाइजेशन एक्स्ट्रा सेलुलर होती है
वो स्टमक के अंदर होती है। कहाँ पे एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन होती है? स्टमक में होती है। बहुत ज्यादा जो है ना सी स्टार जो है वो फीड करती हैं बाइवाल्विया को। किसको? बाइवाल्व्स को एज अ सोर्स ऑफ फूड लेती हैं। क्लियर ये चीज? अब ये किस तरह से जो है ना वो फूड लेंगे बाइवाल्विया को? इस केस में होता कुछ इस तरह से है कि जो सी स्टार है ना वो खुद को रैप कर लेती है बाइवाल्विया के इर्द गिर्द। क्या करती है? बाइवाल्विया के इर्द गिर्द खुद को रैप कर लेती है। अब जबकि इसने खुद को रैप कर लिया है तो देन क्या होगा? देन ये क्वेश्चन राइज होता है कि कौन सी ऐसी खास पोजीशन होती है बाइवाल्विया के ऊपर जिसकी मदद से जो है ना ये सी स्टार रैप हो जाती है? तो वो इस बाइवाल्विया का वेंट्रल मार्जिन है। कौन सा मार्जिन है? बाइवाल्विया का वेंट्रल मार्जिन है। ट्यूब फीड जो है ना ये जो आप लोगों को यहाँ पे नजर आ रही है, जो ग्रीन डॉट से आपकी प्रेजेंटेशन की गई है हर आर्म के अंदर, यहाँ पे भी आप लोग देखेंगे ट्यूब फीड्स जो है ना वो नजर आ रही है। ये जो ट्यूब फीड है इन्होंने शेल के बाहर की तरफ जो है ना अटैचमेंट इख्तियार कर लेनी है बाइवाल्विया के साथ। जबकि ट्यूब फीड की अटैचमेंट हो चुकी है बाइवाल्व्स के साथ, ठीक है, तो देन जो है ना इसका जो बॉडी वाल मस्कुलेचर है इसने इस बात पे फोर्स करना है कि जो बाइवाल्व्स के जो वाल्व्स है ना वो एक दूसरे से अलग हो जाएं। जब वाल्व जो है ना वो ओपन हो जाएंगे तकरीबन 0.1 मिलीमीटर तक एक दूसरे से जो है ना दूर हो जाएंगे, देन इस तरह से होता है कि सी स्टार स्टमक का जो ओरल पोर्शन है, किसका? सी स्टार स्टमक का ये जो ओरल पोर्शन है जिसको हम लोग कार्डिक स्टमक भी कहते हैं, इसने एक सिलोमिक प्रेशर को इंक्रीज करना है। जब सिलोमिक प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा तो क्या होगा कि डाइजेस्टिव एंजाइम्स जो है वो रिलीज होंगे। क्या होगा? डाइजेस्टिव एंजाइम्स रिलीज होंगे जिनकी मदद से बाइवाल्व का जो शेल है ना वो पार्शली डाइजेस्ट होगा। अब ये जो डाइजेशन है ना इसको मजीद जो है ना मजीद डाइजेस्ट किया जाएगा। किस तरह से? जब बाइवाल्विया अडक्टर मसल्स को वीक किया जाएगा। किसको? ये बेसिकली जो बाइवाल्वियस के अंदर जो वाल्व्स होते हैं ना उनको जो सपोर्ट मिली होती है आपस में अटैचमेंट के लिए वाल्व्स को, वो अडक्टर मसल्स के जरिए मिली होती है। जबकि अब इस केस में कि जब वाल्व्स जो है ना इसके एक दूसरे से 0.01 मिलीमीटर तक दूर हो चुके हैं तो मजीद जो है ना सी स्टार की यही कोशिश है कि इनके जो अडक्टर मसल्स है ना उनको मजीद कमजोर किया जाए ताकि जो है ना कम्प्लीटली जो बाइवाल्व्स के जो वाल्व्स है ना वो एक दूसरे से अलग हो जाए। अब ये जो डाइजेशन है किस तरह से मजीद वीकन की जाएगी? अडक्टर मसल्स को जो है ना कमजोर करके। शेल जो है ना वो कम्प्लीटली तौर पर जो है ना उस वक्त ही डाइजेस्ट होगा जब इसके अडक्टर मसल जो है ना वो कमजोर पड़ जाएंगे और जो वाल्व्स है ना वो इसके एक दूसरे से हट जाएंगे, ठीक है, एक दूसरे से करीब बिल्कुल भी ना होंगे। पार्शियल डाइजेस्टिव टिश्यूज, ऐसे पार्शियल डाइजेस्टिव टिश्यूज जो कि लिए जाते हैं एबोरल स्टमक से, यानी कि पार्शियली डाइजेस्टिव टिश्यूज को लिया जाता है पाइलोरिक स्टमक से, यानी कि एबोरल पोर्शन से लिया जाता है और देन कहाँ करते हैं? इनटू दी पाइलोरिक सीका। इसको फर्दर जो है ना पाइलोरिक सीका में लिया जाता है ताकि इसकी मजीद ना सिर्फ डाइजेशन हो सके बल्कि एब्जॉर्प्शन भी हो सके। जब फीडिंग भी हो चुकी है और इनिशियल डाइजेशन भी हो चुकी है तो सी स्टार ने रिट्रैक्ट करना है अपने स्टमक को। क्या करना है? स्टमक को वापस अपनी पोजीशन पर लेकर आना है। अब ये किस वजह से यानी कि किस वे से ये लेकर आएगी? तो सी स्टार ने और स्टमक में मौजूद रिट्रैक्टर मसल्स के जरिए स्टमक को वापस अपनी पोजीशन पर लेकर आना है। क्लियर है ये चीज कि किस तरह से जो है ना वो जबरदस्त किस्म का जो है ना डाइजेस्टिव सिस्टम जो है ना वो हम लोग सी स्टार में स्टडी करते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसके नर्वस सिस्टम के हवाले से कि सी स्टार का नर्वस सिस्टम कैसा है। इसका जो नर्वस सिस्टम होता है ना उसके पास नर्व रिंग मौजूद होती है। क्या होती है? नर्व रिंग मौजूद होती है जो कि सर्कल किए हुए होते हैं माउथ को,
ये देखिए यहाँ पे जो माउथ है ना, इसको क्या किया गया है, इसके इर्द गिर्द जो है ना वो नर्व रिंग मौजूद है। ना सिर्फ ये कि बल्कि जो रेडियल रिंग है ना, कौन सी रिंग, रेडियल रिंग वो भी क्या है, एक्सटेंड करती है हार्म आर्म में। जो सी स्टार का जो आर्म है ना, उसके अंदर नर्व रिंग जो है ना वो एक्सटेंड करती है। रेडियल नर्व्स, कौन सी नर्व्स, रेडियल नर्व्स, ये एम्ब्यूलिकल ग्रूव में मौजूद होती है। ये जो एम्ब्यूलिकल ग्रूव है ना, इसके अंदर क्या मौजूद है, रेडियल नर्व मौजूद है, जिसका आप लोग यहाँ पे स्ट्रक्चर देख सकते हैं। ये बिल्कुल है ना जस्ट ऑरल टू द रेडियल कैनाल, ये किस पे है, बिल्कुल जो है ना रेडियल कैनाल के ऑरल सरफेस में मौजूद है। किसका रेडियल कैनाल, वाटर वेस्कुलर सिस्टम के रेडियल कैनाल पर जो ओरल है ना, उस पे क्या मौजूद है, रेडियल नर्व्स मौजूद है। ना सिर्फ ये बल्कि इसके पास हेमल सिस्टम के रेडियल स्ट्रैंड्स भी हैं। क्या है, ये जो हेमल सिस्टम है ना, एम्ब्यूलिकल ग्रूव के पास क्या मौजूद है, हेमल स्ट्रैंड्स भी मौजूद है। और हेमल स्ट्रैंड्स कहाँ से निकले हैं, ये हेमल सिस्टम से बेसिकली निकले हुए हैं। रेडियल नर्व, ठीक है, रेडियल नर्व ने कोऑर्डिनेट करना है ट्यूब फीट के फंक्शंस में। ट्यूब फीट के रब्त में किसने अपना किरदार अदा करना है, इन रेडियल नर्व्स ने। जबकि दूसरे जो नर्वस एलिमेंट्स है ना, वो इन दी फॉर्म ऑफ नर्व नेट मौजूद होंगे। कहाँ मौजूद होंगे, जिनका ताल्लुक होगा बॉडी वाल के साथ। क्लियर है ये चीज की किस तरह से जो है सी स्टार का जो नर्वस सिस्टम है वो पाया जाता है। रिपीट कर रही हूँ इस चीज को कि ये जो इसका नर्वस सिस्टम है वो मुश्तमिल होता है नर्व रिंग के ऊपर। कहाँ मुश्तमिल होता है, नर्व रिंग के ऊपर इसका नर्वस सिस्टम मुश्तमिल होता है। अब ये जो नर्व रिंग है ना, इसको इंसर्कल हुई होती है माउथ के इर्द गिर्द, ठीक है। न सिर्फ माउथ के इर्द गिर्द बल्कि ये एक्सटेंड होती है रेडियल कैनाल इन ई टू द ईच आर्म। अब ये जो रेडियल कैनाल्स होती हैं, रेडियल नर्व्स होती हैं, ये कहाँ मौजूद होती है, ये एम्ब्यूलिकल ग्रूव में मौजूद होती है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ये क्या है, ये एम्ब्यूलिकल ग्रूव में मौजूद है। अब ये एम्ब्यूलिकल ग्रूव कहाँ मौजूद है, ये बिल्कुल वाटर वेस्कुलर सिस्टम के रेडियल कैनाल के ओरल सरफेस पर मौजूद है। रेडियल नर्व ने क्या करना है, कॉन्ट्रैक्ट करना है, या इसका फंक्शन ये है कि ट्यूब फीट के जो फंक्शन में कोऑर्डिनेशन है ना, वो रेडियल नर्व के जरिए ही पैदा होती है। जबकि अगर मजीद दूसरे नर्वस एलिमेंट्स देखें तो इस फॉर्म में होते हैं, वो नर्व नेट की फॉर्म में होते हैं, जिनका ताल्लुक होता है बॉडी वाल्व्स के साथ। गैसेस और न्यूट्रिएंट्स, ना सिर्फ न्यूट्रिएंट्स बल्कि मेटाबॉलिक जो वेस्टेज भी है ना, उनको भी ट्रांसपोर्ट किया जाता है सिलोम के अंदर बाय द डिफ्यूजन। डिफ्यूजन ऐसा प्रोसेस है जिसके जरिए जो है ना सिलोम से ट्रांसपोर्ट की जाती है। ये यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं, मैंने आपको यहाँ पे बताया था कि ये बेसिकली एक आर्म का स्ट्रक्चर दिखाया गया है, सिर्फ एक आर्म का स्ट्रक्चर, जिसके पास जो है ना सेंट्रल डिस्क मौजूद है। जिस सिलोम है ना, यहाँ से ना सिर्फ गैसेस न्यूट्रिएंट्स बल्कि मेटाबॉलिक वेस्ट का भी ट्रांसपोर्ट होता है बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन, ठीक है। और इसमें एक्शन कौन सा होता है, सिलिएटेड सेल्स मौजूद होते हैं। इसकी जो बॉडी कैविटी है ना, उसके साथ साथ सिलिएटेड सेल्स मौजूद होते हैं, जिनकी एक्शन की वजह से जो है ना गैसेस न्यूट्रिएंट्स और मेटाबॉलिक वेस्टेज का एक्सचेंज होता है, ट्रांसपोर्ट होती हैं बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन फ्रॉम द सिलोम। अब गैसेस एक्सचेंज और मेटाबॉलिक वेस्टेज की जो एक्सक्रीशन है, ठीक है, ये अब जो मेटाबॉलिक वेस्टेज होती है ना, इसके अंदर क्या मेटाबॉलिक जो वेस्टेज होती हैं वो आम तौर पर जो है ना वो प्रिंसिपली अमोनिया है। क्या है, प्रिंसिपली अमोनिया है। ये डर्मल ब्रैंकिया के जरिए डिफ्यूजन के नतीजे में भी जो है ना मेटाबॉलिक वेस्टेज जो है ना वो रिमूव हो सकती हैं। अब आप सोच रहे होंगे डर्मल ब्रैंकिया कहाँ मौजूद है, ये बेसिकली जो है ना डर्मल ब्रैंकिया का स्ट्रक्चर है। डर्मल ब्रैंकिया में आप देखेंगे बिल्कुल इसके नीचे जो है ना ओसिकल्स मौजूद है। ये ओसिकल्स कैल्शियम कार्बोनेट के बेसिकली बने हुए हैं। यहाँ पे स्पाइंस भी मौजूद है। क्लियर है ये चीज। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं कि इसकी सी स्टार में जो है ना
डर्मल ब्रैंकिया, ट्यूब फीड, और दूसरे भी मेम्ब्रेनियस स्ट्रक्चर्स होते हैं जिनमें जो है ना डिफ्यूजन का प्रोसेस होता है, और इस प्रोसेस के जरिए गैस एक्सचेंज और मेटाबॉलिक वेस्टेज की एक्सक्रीशन होती है। किन किन के जरिए? डर्मल ब्रैंकिया, ठीक है, ट्यूब फीड, किसके जरिए? डर्मल ब्रैंकिया और ये ट्यूब फीड जो आप लोगों को यहाँ पे नजर आ रही है, न सिर्फ इसके बल्कि और भी मेम्ब्रेनियस ऐसा स्ट्रक्चर पाया जाता है जिनकी मदद से जो है ना बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन गैस एक्सचेंज और मेटाबॉलिक वेस्टेज का एक्सक्रीशन होता है। नेक्स्ट की बात करते हैं हैमल सिस्टम के बारे में। सी स्टार के हैमल सिस्टम के बारे में, ये आपको हैमल स्ट्रैंड्स नजर आ रहे हैं, ठीक है, ये जो सब्ज लाइन है ना, ये बेसिकली क्या है? हैमल स्ट्रैंड्स है। इसका स्ट्रक्चर आप लोग यहाँ पे भी देख सकते हैं, ये क्या है? हैमल स्ट्रैंड्स है। इनका क्या है जी किरदार जी? इन्होंने क्या करना है जी? इनकी कंपोजिशन कैसी है? ये बेसिकली टिश्यूज के स्ट्रैंड्स हैं, ठीक है, जिन्होंने माउथ को इंसर्कल किया हुआ है रिंग किनार के नजदीक। किसके नजदीक? ये देखिए रिंग किनार है ना, इसके नजदीक किसने इंसर्कल किया हुआ है? हेमल स्ट्रैंड्स के टिश्यूज ने। ओके, क्लियर है ये चीज। नेक्स्ट बात करते हैं इसके सेंसरी रिसेप्टर्स के हवाले से। जो इसके सेंसरी रिसेप्टर्स है ना, वो ट्यूब फीड और इसकी जो बॉडी सरफेस है उस पर डिस्ट्रीब्यूटेड है। कहाँ पे तकसीम है ये जो ट्यूब फीड है, ठीक है, और इसकी जो सरफेस है ना बॉडी की, वहाँ सारी की सारी बॉडी सरफेस में सेंसरी रिसेप्टर्स मौजूद है जिनका फंक्शन ये है कि उन्होंने सेंस करना है। सी स्टार में ये भी एबिलिटी है लाइट केमिकल्स और मुख्तलिफ तरह के मैकेनिकल स्टिमुलाई का रद्दअमल शो करें। इनके पास खास किस्म के फोटो रिसेप्टर मौजूद होते हैं। अब ये फोटो रिसेप्टर्स कहाँ मौजूद होते हैं? हर आम की जो टिप होती है ना, वहां पर फोटो रिसेप्टर्स मौजूद होते हैं जिनकी वजह से जो है ना ये लाइट को रिस्पॉन्ड शो करती है। लेकिन मैं आपको यहाँ ये बताती चलूँ कि ये एक्चुअली जो है ना, ये जो है ना, दे आर एक्चुअली ट्यूब फीड। ये बेसिकली क्या है? हकीकत में ये क्या है? ये ट्यूब फीड है जिनके पास है ना वो सक्शन कप नहीं मौजूद। जिनके पास क्या है? सक्शन कप नहीं मौजूद, लेकिन इनके पास ऐसे पिगमेंट स्पॉट्स हैं जो के ग्रुप है बेसिकली फोटो रिसेप्टर्स का। कौन से फोटो रिसेप्टर? जिनको हम लोग ओसिलाई कहते हैं। क्लियर है ये चीज कि एंड ये बेसिकली क्या है? ट्यूब फीड है जिनके पास सक्शन कप नहीं मौजूद और इनके पास पिगमेंट स्पॉट्स हैं जो के सराउंडिंग किए हुए हैं फोटो रिसेप्टर के ग्रुप के साथ, जिसको हम लोग ओसिलिया कहते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं रीजनरेशन, रिप्रोडक्शन और डेवलपमेंट के हवाले से। सी स्टार जबरदस्त किस्म की इसके अंदर ये एबिलिटी है कि ये रीजनरेशन का प्रोसेस कर सकती है। कैसे रीजनरेशन का प्रोसेस कर सकती है? कि कोई भी अगर कोई आम है ना, अगर इसकी बॉडी से अलग हो चुका है, शर्त ये है कि उसके पास सेंट्रल डिस्क का पार्ट मौजूद हो, तो वो उसके अंदर ये सलाहियत है कि वो रीजनरेट करके खुद को जो है ना वो स्टेबल जो है ना ऑर्गेनिक के तौर पर सर्वाइवल के काबिल कर सकती है। कुछ स्पीशीज ऐसी हैं कि जिसमें सारे का सारा जो सी स्टार है ना उसको रीजनरेट किया जाता है ब्रोकन आर्म में, ठीक है, अगर तो आर्म के पास क्या मौजूद हो? सेंट्रल डिस्क का हिस्सा मौजूद हो। ये जो रीजनरेशन है ना, ये बहुत ही स्लो प्रोसेस है। ये क्या है? बहुत ही स्लो प्रोसेस है। इसकी जो कंप्लीटेशन है ना, तकरीबन उसको होने में साल भी लग जाता है। क्या लगता है? साल तक भी इसकी रीजनरेशन को होने में लग सकता है। एसेक्सुअल जो रिप्रोडक्शन होती है ना, वो कुछ एस्ट्रॉइड्स में होती है। क्या होती है? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी कुछ एस्ट्रॉइड्स में होती है, जिसमें होता यह है कि सेंट्रल डिस्क में जो डिवीजन होती है जिसकी मदद से हर जो हाफ है ना वो रीजनरेशन का जो प्रोसेस है ना उसको फॉलो करते चला जाता है। लेकिन बहुत ज्यादा ऐसी भी स्पीशीज है जो कि डायोशियस है, यानी कि उसमें जो सेक्सेस होते हैं ना वो इनडिस्टिंक्शेबल एक्सटर्नली होते हैं, यानी कि बाहर ही हम लोग जो है ना उनको डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। यानी कि स्पीशीज क्या होती हैं? डायोशियस होती हैं। इसमें होता है कि जो हर आम होता है ना उसमें टू गुनेड्स मौजूद होते हैं। क्या होते हैं? टू गुनेड्स। ये जो आर्म्स है ना बेसिकली में क्या मौजूद है? गुनेड्स मौजूद है।
ये आप लोग इसका देख भी सकते हैं। कितने गुनेट्स मौजूद हैं? 2 गुनेट्स मौजूद हैं हर आर्म के अंदर, और इनके पास क्या, इन लार्जली टू नियरली फिल एन आर्म ड्यूरिंग द रिप्रोडक्टिव पीरियड। रिप्रोडक्टिव पीरियड के दौरान क्या होता है, ये जो आर्म होते हैं ना बिल्कुल फिलअप हो जाते हैं। गोनोपोर्स ओपन करती हैं, क्या करती हैं, ओपन बिटवीन द बेस ऑफ ईच आर्म। हर आर्म की बेस के दरमियान जो है ना गोनोपोर जो है ना वो खुलती हैं। ये तो हो गया थोड़ा इसकी रिप्रोडक्शन के हवाले से। नेक्स्ट बात करते हैं कि अकाइनोडर्म्स की जो एम्ब्रियोलॉजी है ना उसको हम लोग अगर एक्सटेंसिवली स्टडी करें तो उसकी रीजन ये है कि इनके पास जो है ना इंड्यूसिंग स्पानिंग जो है ना वो जबरदस्त किस्म से होती है। हम लोग क्यों इसको जो ज्यादातर स्टडी करते हैं कि स्पानिंग का प्रोसेस जो है ना वो कर सकते हैं इजीली। हम लोग लेबोरेटरी में जो है ना इनके एम्ब्रियो को मेंटेन कर सकते हैं ताकि रिसर्च के काबिल रिसर्च में जो है ना आसानी हो सके। अगर हम लोग एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन की बात करें तो इनमें एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन पाई जाती है। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन जो है वो इज द रूल, ठीक है। क्यों, उसकी रीजन ये है कि जो गमीट्स है ना वो कभी भी ज्यादा देर तक ओशन में सरवाइव नहीं करती हैं। गमीट्स की मैचुरेशन और स्पानिंग जो है ना वो कोऑर्डिनेटेड होती है, उनमें आपस में रब्त होता है, किसमें, गमीट्स में, और स्पानिंग में क्या होता है, कोऑर्डिनेशन होती है। अगर तो फर्टिलाइजेशन हो जाए, क्या हो जाए, अगर फर्टिलाइजेशन हो जाए तो इस केस में स्पानिंग और गमीट्स के दरमियान जो होता है मैचुरेशन ऑफ गमीट्स के दरमियान रब्त होता है। फोटो पीरियड और टेम्परेचर ये इन्वायरमेंटल फैक्टर हैं जो कि इस्तेमाल होते हैं सेक्सुअल एक्टिविटी में। कौन कौन से फैक्टर इन्वॉल्व होते हैं सेक्सुअल एक्टिविटी में, टेम्परेचर और फोटो पीरियड, ठीक है। फोटो पीरियड आप सोच रहे होंगे क्या है, फोटो पीरियड बेसिकली रिलेटिव लेंथ होती है रोशनी की और डार्क की, यानी कि अंधेरे और रोशनी की जो रिलेटिव लेंथ है उसको हम लोग फोटो पीरियड कहते हैं। रोशनी और टेम्परेचर जो है इन्वायरमेंटल फैक्टर्स हैं जो कि किसमें हम किरदार अदा करते हैं, सेक्सुअल एक्टिविटी में। इसके साथ साथ जो है ना एक एडिशनली क्या होता है, इन एडिशन गमीट्स जो है ना वो रिलीज होते हैं एक इंडिविजुअल में, ठीक है, और दूसरे इंडिविजुअल जो है ना रिलीज करते हैं स्पानिंग फेरोमोन्स जो कि दूसरे सी स्टार में इस तरह से जो है ना उसकायत पैदा करता है कि वो भी स्पान कर सके ताकि जो है ना फर्टिलाइजेशन को के चांसेस को मजीद बढ़ाया जा सके। इन अदर वर्ड्स इंक्रीजिंग द लाइवलीहुड ऑफ फर्टिलाइजेशन, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं एम्ब्रियो के हवाले से। इनका जो एम्ब्रियो है ना सी स्टार का एम्ब्रियो वो प्लांक्टोनिक है। कैसा है, प्लांक्टोनिक, यानी कि सीलिया है जिनको इस्तेमाल किया जाता है स्टीमिंग में। ये आप लोग यहाँ पे देख रहे हैं ये सीलरी बैंड्स है, ये माउथ है, जो सबज में डॉट्स ये स्ट्रक्चर मौजूद है ये क्या है, माउथ है। यहाँ पे एनस को रिप्रेजेंट किया गया है। ये बिल्कुल अर्ली बाइप्लेन एरिया है और ये लेट बाइप्लेन एरिया का स्ट्रक्चर है। अब जब गैस्ट्रुलेशन हो जाती है ना, कब, जब गैस्ट्रुलेशन हो जाती है तो जो सीलिया के जो बैंड्स है ना वो डिफरेंशिएट करती है। किसके बैंड, ये जो सीलिया के जो बैंड्स है वो डिफरेंशिएट हो जाते हैं आफ्टर गैस्ट्रुलेशन। और इसके साथ जो है ना बाइलेटरली सिमेट्रिकल लार्वा की फॉर्मेशन होती है जिसको हम लोग बाइपिनोलेरिया लार्वा कहते हैं। इसके साथ साथ क्या होती है, बाइलेटरली सिमेट्रिकल लार्वा की फॉर्मेशन होती है जिसको हम लोग बाइपिनोलेरिया लार्वा कहते हैं। ये जो लार्वा होते हैं ना आम तौर पर ये प्लांक्टोनिक प्रोटिस्ट को खाता है। बाइपिनोलेरिया किसको खाता है, ये प्लांक्टोनिक प्रोटिस्ट को खाता है, ठीक है। अब जो डेवलपमेंट है इस लार्वा की जो डेवलपमेंट है लार्वल जो आर्म्स है उसके नतीजे में ब्रैकियो लार्वा की फॉर्मेशन होती है। किसकी फॉर्मेशन होती है, ब्रैकियो लार्वा की फॉर्मेशन होती है। अब ये जो लार्वा है ना इसने सेटल हो जाना है सबस्ट्रेट के साथ, ठीक है। ना सिर्फ ये कि इसने सबस्ट्रेट के साथ जुड़ना है बल्कि इसने मेटामॉर्फोसिस करके एक जुवेनाइल सी स्टार की फॉर्मेशन कर देनी है। अब
ये देखिए आप लोग खुद ऑब्जर्व कर रहे होंगे इस चीज को कि ये देखिए बिलू स्ट्रक्चर यानी कि सीरेडी बैंड्स जो है ना कितनी इसमें जो है ना लेट बाइपिनेरिया में कितना जो है ना वो स्ट्रक्चरल डिफरेंस आया है। ठीक है, इसके बाद क्या होगा जी, सबसे पहले मैं आप लोगों को अगर यहाँ पे मजीद इसको एक्सप्लेन करूँ ना, तो ये एम्ब्रियोनिकल लेटेड एम्ब्रियोनिकल स्टेजेस है जो कि बाइलेटरिकल सिमेट्रिकल सिलिएटेड है और ये स्विम कर सकती है और फीड भी कर सकती है। इसके अंदर क्या एबिलिटी है, ये स्विम भी कर सकती है और क्या कर सकती है, खुराक को भी हासिल कर सकती है। लेकिन बाज ऐसी स्पीशीज होती है जिनमें जो एम्ब्रियो है वो डेवलप कर जाता है योक से। कहाँ से एम्ब्रियो डेवलप होता है, योक से। अब योक बेसिकली कहाँ मौजूद होती है, ये एग में मौजूद होती है। एग में किस ड्यूरेशन में मौजूद होती है, जब गमेट्स की फॉर्मेशन हो रही होती है ना, उस ड्यूरेशन में गमेट्स के अंदर योक जो है स्टोर्ड होती है। अब इस योक स्टोर से एम्ब्रियो जो है ना वो डेवलप करता है। क्लियर है ये चीज। इसके बाद जो होता है ना फॉलिंग ब्लेस्टुला बनता है और देन जो है वो ब्लेस्टुला की स्टेजेस आती हैं। इन अदर वर्ड्स लार्वा डेवलप होता है। ये कुछ स्पीशीज की बात की जा रही है। क्लियर है। अब ये जो अर्ली है ना बाइपिनोलेरिया, इसका जो साइज है ना 0.5 मिलीमीटर है। क्लियर है ये चीज। और ये जो लेटर बाइपिनेरिया लार्वा है ना, इसका जो साइज है वो 1 मिलीमीटर है। क्लियर है ये चीज। और ये जो इस ब्रैकोलेरिया की बात करें तो इसका जो साइज है ना वो 1 मिलीमीटर है। ये जो लास्ट स्टेज है, ये जो न्यूक्लियस सी स्टार है, इसका जो साइज हो चुका है वो 1 to 2 मिलीमीटर तक इसका साइज जो है ना वो पहुंच चुका है। आप लोग खुद ऑब्जर्व कर रहे होंगे किस तरह से जो है ना मेटामॉर्फिस जो है ना वो ब्रैकोलेरिया में आई है और इसमें कन्वर्ट हुई है जुवेनाइल सी स्टार में, और ये जुवेनाइल सी स्टार ही अडल्ट की फॉर्मेशन करेगी। क्लियर है ये चीज। होपफुली कि आप लोगों को सारा ये सिस्टम समझ आ गया होगा कि किस तरह से जो है ना क्लास एस्ट्रेडिया जो है ना अपने जो है ना मेंटेन करती है फंक्शंस को। क्लियर है ये चीज। थोड़ा सा अगर आप लोग इस पे भी अगर फोकस करने के डायग्राम पे तो आसानी से जो है ना वो आप अंडरस्टैंड कर सकते हैं इसका डाइजेस्टिव सिस्टम, इसका